की डील फेल, पाकिस्तान को ईरान ने खाली हाथ लौटाया। 5 ऐसी शर्तें रख दी कि अमेरिका टेंशन में पड़ गया। बताऊंगी मिडिल ईस्ट से क्या खबर निकल के आ रही है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान लेकर के आया था ट्रंप की डील ईरान के पास, लेकिन ईरान ने बीच रास्ते से ही खाली हाथ पाकिस्तान को लौटा दिया। रख दी 5 ऐसी शर्तें कि अमेरिका जो है वो टेंशन में पड़ गया है, अमेरिका की नींद उड़ गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब जो है वो बम बारूद से निकलकर कूटनीतिक शतरंज के खेल में बदल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के पास एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तेहरान ने न केवल इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया, बल्कि अमेरिका के सामने ऐसी 5 शर्तें रख दी जिन्हें वॉशिंगटन में जिसके चलते खलबली मच गई है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अमेरिका ये शर्तें मंजूर नहीं करेगा और जंग जो है वो आगे युद्ध जो है जारी रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला तो नहीं है और वो बिल्कुल भी अभी युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। आखिर क्या है वो शर्तें और कैसे पाकिस्तान के जरिए पहुंचे इस संदेश ने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बैक चैनल डिप्लोमेसी अब सार्वजनिक हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट भले ही इन वार्तों ये जो तमाम खबरें, तमाम अटकलें अमेरिका के मुताबिक चल रही थी, बातें हो रही थी, इसे सकारात्मक बता रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यानी अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान जो प्रस्ताव लेकर के ईरान पहुंचा था या ईरान के साथ बातचीत कर रहा था वो काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि रिपोर्ट, तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट कुछ और कहती हुई नजर आ रही है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए युद्ध जारी रखने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का यह प्रस्ताव एक मित्र क्षेत्रीय मध्यस्थता के जरिए तेहरान पहुंचा था, और वो मित्र क्षेत्रीय मध्यस्थता कौन कर रहा था? पिछले कई दिनों से ये खबर निकल के सामने आई थी कि ये मध्यस्थता, ये मीडिएटर का काम पाकिस्तान कर रहा था। और दोस्तों, एसोसिएटेड प्रेस का ये दावा है कि वे मध्यस्थता यानी पाकिस्तान जो मीडिएटर के रूप में काम कर रहा था, वो मीडिएशन बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुआ। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश पर ईरान ने पानी फेर दिया है। ईरान की वो 5 शर्तें जिनसे अमेरिका जो है हिल गया है। पहला शर्त क्या है कि युद्ध का हर्जाना भरना होगा। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए मोटी रकम दी जाए। भविष्य के हमलों पर गारंटी हो। अमेरिका लिखित में दे कि फ्यूचर में ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। इसके अलावा होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संप्रभुता पर भी शर्तें रखी गई। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर ईरान के पूर्ण नियंत्रण को वैश्विक मान्यता मिले। यानी ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरीके से ईरान की कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो और उसे वैश्विक मान्यता दी जाए। इसके लिए परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता वो नहीं करने वाला है। मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में अमेरिका दे दे और इसको वैश्विक मान्यता मिले। ये शर्तें अमेरिका के सामने रखी गई हैं। इसके अलावा ये शर्त रखी गई है कि परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ईरान नहीं करेगा। ट्रंप चाहते थे कि ईरान अपना परमाणु ढांचा नष्ट करे, जिसे ईरान ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान हो। ईरान के किसी भी द्वीप या क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश का अंत हो, चाहे वो इजराइल करे, चाहे वो
इजराइल के थ्रू अमेरिका करने की कोशिश करे उसे बंद करना होगा। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि उनके दुश्मन ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्र में हजारों मरीन और थल सेना के सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि 5,000 अमेरिकन सोल्जर को डिप्लॉय किया गया है गल्फ कंट्रीज में। 3,000 वायु सैनिकों को, एयरफोर्स ऑफिसर्स को निकाला गया है। 2,000 थल सेना जो है उसे मैदान में उतारा गया है। कुल 5,000 अमेरिकी सेना जो है गल्फ कंट्री के आसपास इर्द गिर्द जो है पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों, इजराइल भी लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान के ठिकानों पर हमले तेज कर चुका है। उधर ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, ताबड़तोड़ हमला ईरान कर रहा है। अब ट्रंप ईरान के परमाणु सपनों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अब हर्जाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे के साथ साथ ये बात भी रख दी कि हमें परमाणु बॉम्ब पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक नहीं सकता और इस पर हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। मंजूर है तो बताइए, हम युद्ध रोकने पर प्रयास कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका या फिर इजराइल इस बात को मानने से इनकार करता है तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये साफ दिखाता है कि ईरान इस युद्ध में खुद को कमजोर नहीं बल्कि एक भारी पक्ष के रूप में देख रहा है। क्या ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानेंगे? हमें तो नहीं लगता है। या फिर 5 दिन की मोहलत खत्म होते ही मिडिल ईस्ट में आग का एक नया दरिया बहेगा। फिलहाल पाकिस्तान के जरिए चली गई ये शांति की चाल जो है वो ईरान के अडिग रुख के सामने नाकाम हो गई है। फिलहाल ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब मीडिएटर पाकिस्तान को, इजराइल और अमेरिका को ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है? और ट्रंप की ये डील जिस तरीके से पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और जो 5 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए आजाद पत्रकारिता के साथ बने रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, उत्तर प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेशनल चैनल को फिलहाल के लिए इंडिया में बैन कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।